हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई स्टोरी लेकर, जिसका नाम है सिंगर फॉल इन लव विद कमांडो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूडीज, पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग कहता है ठीक है, ये आप वॉश करके आ जाना, और अब विंग ऊपर जाता है। वैसे ही वांग जी गहरी सांसें लेता है और किचन में जाकर डिशेस वॉश करने लगता है। और वो मन में कह रहा था, पहले जब देखा था तो 1 महीने तक मैं सो नहीं पाया था। मैं कहीं चिल्लाना चाहता हूँ। मैं इतना एक्साइटेड हो चुका हूँ उन्हें देखकर। वो कितना 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 सुंदर है, कितना क्यूट है वो। मैं क्या करूँ, मन तो कर रहा है जाकर एक बार टाइटली हग करूँ, किस करूँ उन्हें, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हमारे बीच अभी कुछ नहीं है। मैंने अगर अपनी फीलिंग शो करी तो मैं बाहर नजर आऊँगा। वो कितना कितना क्यूट क्यों है। मुझे पता नहीं क्यों दोबारा देखने का मन हो रहा है, पर मैं जैसे ही देखूंगा मुझे पता है मेरे साथ क्या होगा। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चलने लगता है और मेरे ख्याल मैं पागल हो जाऊंगा। मैं क्या करूं। नहीं, मुझे अभी जाकर पट्टी करनी चाहिए। उन्हें दर्द हो रहा होगा। मुझे अपने दिल पर काबू करना होगा अभी। हाँ, मैं उनका फेस नहीं देखूंगा। अगर मैं फेस ही नहीं देखूंगा तो मैं ज़्यादा अपने ख्यालों में नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। अब वांग जी विंग के रूम के पास जाता है और गेट पर नॉक करता है। विंग कहता है, आ जाइए मिस्टर वांग जी। वांग जी अंदर जाता है। वांग जी देखता है मेडिसिन बॉक्स वहीं पर था और विंग बुक रीड कर रहा था। वांग जी खड़ा था। विंग कहता है, आप बैठ जाइए साइड में। विंग अब वांग जी से पोलाइटली बात कर रहा था। वांग जी बॉक्स खोलता है और मेडिसिन निकालता है अप्लाई करने के लिए। वो कहता है, आप खोल लीजिए। विंग ऊपर के 3 बटन खोलता है और वांग जी वो आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के चोट पर मेडिसिन अप्लाई करता है आंखें बंद कर। विंग वो साइड में कर लेता है अपना सर। उसे दर्द हो रहा था, पर जब गलती से वांग जी का हाथ टच होता है उसके चेस्ट से, वांग जी, आई एम सॉरी, वो गलती से हो गया, मुझे दिख नहीं रहा ना। विंग, कोई बात नहीं। पर उस टच से विंग को झटका लगा था। उसे गूज बम्प आ गए थे और उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। विंग को अभी भी अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी। वांग जी जब लगा रहा था, विंग इधर उधर देख रहा था, पर अचानक से उसकी नज़र वांग जी पे पड़ती है और वो मन में कहता है, वैसे ये है तो बहुत हैंडसम, उसकी लैशेस भी कितनी बड़ी बड़ी हैं। विंग गौर से वांग जी को देख रहा था, जैसे हमारा वांग जी देख रहा था उस दिन विंग को, आज विंग देख रहा था। और वांग जी हो जाता तो कहता है, हो गया। विंग कहता है, ठीक है। वो तुरंत नजरें हटाता है, अपने बटन लगाता है। वांग जी, मैं आंखें खोलूं? विंग, हाँ। आज विंग को बहुत शर्म आ रही थी। वांग जी भी देख पा रहा था। विंग की धड़कनें अभी तक तेज थीं और वहीं वांग जी का तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल, क्योंकि हमारे विंग को जो फीलिंग्स हो रही हैं उसे पता ही नहीं है वो फीलिंग्स क्या है, जिस वजह से उसका इतना बुरा हाल नहीं है जितना हमारे वांग जी का। उसे अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से पता है वांग जी को, उसके मन में विंग के लिए क्या है, कैसी फीलिंग्स है उसके मन में। और उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है उसे बताने के लिए, वो तो और ही अलग है। बेचारा अपनी ही दुनिया में लॉस्ट हो जाता है हमेशा। विंग का चेहरा देखकर विंग के साथ सपने सजाने लगता है अलग अलग। वांग जी तुरंत उठता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ कमांडो। वो विंग, ठीक है। अब विंग टॉवल को स्क्वीज कर रहा था अपनी बॉडी साफ करने के लिए, पर उसे हो नहीं रहा था, पर वो कोशिश कर रहा था। तो वांग जी जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, कहता है, ये कितना स्टबॉर्न है, मुझे बोल नहीं सकते कि मैं कर दूं। कहाँ लेकर जाएंगे ये इतना ईगो। ठीक है, मैं भी देखता हूँ, मैं भी कम थोड़ी हूँ। प्यार करता हूँ आपसे, और आपको दर्द में तो बिल्कुल नहीं देख सकता। वांग जी जाता है और विंग से लेने लगता है, कहता है, मैं कर दूंगा। वांग जी जब ऐसा करता है, विंग वो ढह जाता है। वो कहता है, क्या मतलब, मैं खुद कर लूंगा, जाओ यहाँ से। विंग जब ऐसा करता है, वांग जी, दीजिए, मैं कर देता हूँ, आपको दर्द हो रहा है। विंग, मैं कर लूंगा, जाओ यहाँ से। जी, शांति से बैठो। वांग जी का कमांडो वाला टोन आ गया था। विंग, क्या क्या कहा आपने? वांग जी, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ शांति से बैठ जाइए। मैं बस आपको टॉवल निचोड़ कर दूंगा, आप खुद साफ कर लेना, मैं आपके सामने ही बैठा रहूंगा। विंग, ठीक है, बैठ जाइए। वांग जी बैठता है, आंखें बंद करता है और टॉवल लेकर निचोड़ने लगता है। और वांग जी विंग को देता है और कहता है, ये लीजिए, मेरे हाथ में रख देना, जब हो जाए मैं दोबारा निचोड़ कर दे दूंगा।
विंग साफ करता है अपने फेस को, अपने हाथों को, बॉडी को, और फिर वो वांगजी को देता है। वांगजी फिर से देता है और इस बीच विंग सिर्फ वांगजी को देख रहा था क्योंकि वांगजी चुपचाप बैठकर वो कर रहा था। जब वांगजी ने ये कहा था कि मैं दर्द में नहीं देख सकता, तो मैं सच में नहीं देख सकता आपको दर्द में, वांगजी ये मन में कह रहा था। और विंग वो कहता है, इतने सालों में पहली बार कोई है वो मुझ पर ऐसे हक जता रहा है। इतने सालों में पहली बार कोई है जिसने मुझ पर हक जताया, ऐसे मुझे डांटा बिल्कुल मम्मा की तरह मेरी भलाई के लिए, पर मेरा कहना भी माना, मेरे लिए आंखें बंद करके बैठे हैं। ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं, पर ये मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, ये कुछ दिन में चले जाएंगे। विंग हो गया मेरा। विंग जल्दी से कपड़े पहनता है और कहता है, आप आंखें खोल सकते हैं। वांगजी ठीक है मैं चलता हूँ। विंग रुकिए। वांगजी जी एक बात पूछूं? वांगजी हाँ पूछिए। आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? वांगजी क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। विंग पर मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? वांगजी क्या हुआ? विंग कुछ नहीं। विंग के दिल में बहुत दर्द था और आज तक उसने कभी किसी को बताया नहीं, सिर्फ अपने दिल में रखा है। क्या पता वांगजी इसे निकाल दे, और वो निकालेगा क्योंकि वांगजी तो प्यार कर बैठा है विंग से और विंग के हर रूप से प्यार करने लगा है। विंग देखता है वांगजी चला गया। विंग कहता है मन में, पता नहीं मैं उन्हें क्यों ऐसे घूर रहा था, पता नहीं मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं उनसे अट्रैक्ट हो रहा था, शायद ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, पर मैं इतने सारे अल्फाओं के साथ रहता हूँ कभी महसूस नहीं किया। हाँ करोगी भी कैसे, क्योंकि तुम उन्हें जूनियर्स की तरह, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हो और बाकियों को, विनिंग को या किसी को भी अपने दोस्त की तरह। ये फीलिंग्स इसलिए हैं क्योंकि वांगजी को तुमने बिल्कुल ऐसे ट्रीट नहीं किया, क्योंकि तुम ना उसे अपना दोस्त मानते हो और अपने जूनियर की तरह तो बिल्कुल ट्रीट नहीं करते, इसलिए एक अलग ही फीलिंग्स हैं तुम्हारे मन में जो तुम खुद नहीं समझ पा रहे हो। पर मेरी बात तुम सुन ही नहीं सकते क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हारी फीलिंग्स लिख रही हूँ। सॉरी माफ कर देना विंग। चलिए कहानी में चलते हैं। वांगजी ने जाने से पहले विंग की एक फोटो क्लिक कर ली थी चुपके से। अब देखते हैं वांगजी ने क्या किया रूम में जाके। वो जैसे ही रूम में जाता है, रूम में जाकर वो चिल्लाना चाहता था, अपनी एक्साइटमेंट को बाहर निकालना चाहता था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था विंग का फेस देखकर। अपनी मुट्ठी टाइटली क्लेंच करता है और हवा में करके कहता है, आई डिड इट। फोटो को देखकर कहता है, काश मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता पाऊं। और वांगजी एक्साइटमेंट की वजह से सो ही नहीं पा रहा था। वो बेड पर कभी इस तरफ कभी उस तरफ करवटें ले रहा था। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी आज। हाँ वांगजी बिल्कुल नींद नहीं आएगी तुम्हें, जब तुम 1 महीने तक नहीं सो पाए सिर्फ विंग की आंखें देखकर। आज तो तुमने विंग का चेहरा देखा है, कैसे सोओगे तुम? तभी वेनिंग का मैसेज आता है कि कल वो विंग के अंकल आंट को घर भेज रहा है, उसके साथ मुझे लगता है विंग के ब्रदर और शिजिए भी आएंगी, तो तुम्हें कैसे भी उनके सामने आना है। और मैं बता दूं विंग तुम्हें पूरी कोशिश करेगा छुपाने की। अब वो मैं नहीं जानता कैसे आओगे, पर उन्हें मैंने समझा दिया क्या करना है। तुम्हें अब उनके सामने आने कैसे भी विंग के साथ कैसे आओगे वो तुम जानो, मेरा काम मैंने कर दिया। वांगजी ठीक है मैं कर लूंगा, पर करूंगा क्या? और अब सुबह दिखाया जाता है, वांगजी आता है, आंट खाना बना रही थी, विंग भी आता है। विंग कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं याद है मैंने कहा था कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, मेरे साथ रनिंग पे चलो। वांगजी पर मेरे पास कपड़े नहीं है। विंग ठीक है मत चलो। वांगजी नहीं मैं चलूंगा, मैं इन्हीं में दौड़ लूंगा। विंग ठीक है चलो फिर। वो लोग जाते हैं और विंग दौड़ना शुरू करता है। विंग को लगा था कि 7-8 राउंड के बाद वांगजी हट जाएगा कि नॉर्मली इतना ही भाग सकता है कोई भी, पर वांगजी विंग को टक्कर दे रहा था बराबरी की। और आज तक विंग कभी भी किसी भी अल्फा से नहीं हारा था। ये बात विंग के लिए शर्म की थी। तो लोग रुकते हैं। विंग कहता है, तुम तो एक सिंगर हो ना, इतनी हार्ड एक्सरसाइज तो कराते नहीं होंगे तुमसे, सच बताओ कौन हो तुम? वांगजी डर जाता है। वो कहता है, गलत मत समझिए, कॉलेज टाइम पे मैं मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता था और 3 साल उसमें मैंने मेहनत भी की थी। माँ के जाने के बाद मैं टूट गया था। मैंने सोच लिया मैं माँ के सपनों को पूरा करूँगा, इसलिए मैं सिंगर बन गया। विंग अच्छा ठीक है जी, वरना आज मैं शायद आपका सीनियर होता। विंग वांगजी से इम्प्रेस हो गया था। आखिर पहली बार किसी ने विंग को हराया था।
या कहूँ टक्कर दी थी बिल्कुल बराबरी की। विंग कहता है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो वांग जी कहता है अभी बहुत कुछ है जो आप मेरे बारे में नहीं जानते, अभी तो मिले थे हम, थोड़ा बहुत ही जानेंगे ऑफ कोर्स। विंग ठीक है, बताने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी तुम चले ही जाओगे। वांग जी मन में कहता है क्या पता ना जाऊं, क्या पता मैं यही रुक जाऊं, क्या पता कि तुम मुझे ना जाने दो। वो लोग अंदर जा रहे थे कि तभी विंग के कानों में आवाज पड़ती है। विंग ये आवाज सुनते ही वांग जी के मुंह पे हाथ रखता है और तुरंत विंग को ऐसा करता देख वांग जी डर जाता है, क्योंकि विंग करीब आ गया था बहुत ज्यादा। वैसे ही बेचारा कल उसके फेस को देखकर झेल नहीं पाया, आज विंग इतना करीब आ गया उसके। विंग क्या करना चाहते हो हमारे वांग जी के साथ, मारोगे क्या उसे? विंग वांग जी को गेट से लगा देता है, फिर अपने माउथ पे उंगली रख के कहता है इशारे में चुप रहना। वांग जी अपना सर हाँ में नोट करता है और वो लोग पिछले गेट पर थे। विंग वांग जी के बहुत करीब चला गया था। आप तो जानते हैं बेचारा वांग जी बेहोश हो गया था कल चेहरा देखकर, और आज विंग इतना करीब है। वांग जी ने टाइटली अपने कपड़ों को पकड़ रखा था कि कहीं वो कुछ और ना कर दे, क्योंकि उसकी ख्यालों की दुनिया बहुत अलग है। इस वक्त विंग और वांग जी दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वांग जी ने तो सांस लेना बंद कर दिया था, क्योंकि विंग का हाथ वांग जी के माउथ पर था। विंग अभी भी उधर ही की तरफ सुन रहा था कि उसके अंकल आंट कहाँ हैं, वहीं देख रहा था। बेचारा वांग जी, उसकी हालत खराब हो गई थी, उसकी सांसें रुक चुकी थी, हार्ट बीट इतनी फास्ट हो चुकी थी कि आंखें तक बड़ी हो गई थी। और विंग अचानक से वांग जी को देखता है और उन दोनों की आंखें जब टकराती हैं, वांग जी इंटेंसली विंग के आईज में देख रहा था। वो खो चुके थे एक दूसरे में। अचानक से विंग पीछे होता है और वो गिरने लगता है। वांग जी गिरना मत, और वांग जी तुरंत विंग के कमर में हाथ डालता है उसे बचाने के लिए। विंग वो वांग जी को लेकर गिर जाता है और उनके बीच एक्सीडेंटल किस हो जाती है। और उसी वक्त ये आवाजों की वजह से मैडम यू, जंग फेमियान, यान ली, आंट जंग चेंग उधर आते हैं, और इधर विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे किस करते हुए। वो खो गए थे एक दूसरे में। तभी मैडम यू कहती हैं अच्छा तो तुम इसलिए घर नहीं आते थे ना। विंग जैसे आवाज सुनता है वो साइड में देखता है। विंग भी साइड में देख रहा था और वांग जी भी। वो एक दूसरे के ऊपर ही थे और देख रहे थे मैडम यू को। विंग वांग जी को इशारा करता है हटने के लिए। जी तुरंत विंग से अलग होता है, उसके एक तो वैसे ही हाथ में लगी हुई थी, मतलब चेस्ट में, और ऊपर से वांग जी और उसके ऊपर लदा हुआ था। मैडम यू आती हैं और कहती हैं अब तुम्हें इससे शादी करनी होगी आज इसी वक्त। विंग माँ सुनिए तो, आप जैसे समझिए वैसा कुछ नहीं है, बोलो ना। विंग वांग जी को कह रहा था और वांग जी ने ये दूसरी बार था जो उसे डरते हुए देखा था। वांग जी कुछ कह ही नहीं रहा था। विंग बोलो ना। वांग जी हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं, हम बस गिरे थे और किस हुआ। विंग गुस्से में एक मारना चाहता था, पर सामने मैडम यू थी। मैडम यू कहती हैं तुम्हारी शादी अब इसी से होगी, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। विंग माँ मेरी बात सुनिए। मैडम यू मैंने कहा तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, इसे अपने रूम में लेकर जाओ और इससे बात करो। वांग जी मन में कहता है मैंने नहीं सोचा था ऐसे सामने आएंगे, पर अब तो ये बिना बिल्कुल मना नहीं कर सकता शादी के लिए। पहले अगर मैं कैसे आता मैं भी नहीं सोच पा रहा था, वैसे ये भी बहुत बढ़िया है, बिना कुछ किए सब कुछ हो गया। वांग जी तुम कहना क्या चाहते हो? बस हमें ये समझ में आया तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा लड्डू फूट रहे हैं। वांग जी कहता है बट मैडम मेरी बात सुनिए। विंग तुम चुप रहो अब। वांग जी ठीक है। मैडम यूँ कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जाओ इसे लेके अपने कमरे में, हम सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। अब विंग वांग जी का हाथ खींच कर ले जाता है रूम में और कहता है तुमने सब बिगाड़ दिया, सब बिगाड़ दिया, सब बिगाड़ दिया, मेरी जिंदगी के एल लगा दिए तुमने। और मैडम यू यहाँ जैंग चेंग से कहते हैं घर जाओ और विंग की होम रजिस्ट्री लेकर आओ। जैंग चेंग जी माँ जा रहा हूँ। और यान ली शिजी बहुत खुश थी, यहाँ तक कि जैंग फैमियान भी, और मैडम यू तो खुश थी ही। अब वो लोग बात कर रहे थे। विंग कहता है देखिए मेरे पास ना अब कोई रास्ता नहीं है, आप कैसे भी करके मेरे घर वालों को मनाइए कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। वांग जी मैं कैसे मनाऊं, वो आपके घर वाले हैं, आपको बोलना चाहिए। विंग मैं हाथ जोड़ लूंगा, तुम्हारे पैर पड़ लूंगा, जो तुम कहोगे वो कर दूंगा, बट प्लीज मना लो उन्हें। वांग जी हंसना चाहता था। विंग की ऐसी हालत उसने कभी नहीं देखी थी। विंग जो चिल्लाता रहता था उस पे,
वो उससे आज भीख मांग रहा है। विंग, मुझे मेरी फ्रीडम चाहिए, प्लीज जाओ, मना करो, कोई बचाओ, मुझे नहीं करनी मुझे शादी। विंग स्ट्रेस में इधर उधर चल रहा था। वांग जी शांति से बैठ जाओ। विंग, कैसे शांति से बैठ जाऊं? इतना रायता फैला दिया तुमने मेरी जिंदगी में आके, और कह रहे हो शांति से बैठ जाओ। 1 घंटा है हमारे पास बस, और तुम्हें पता है माँ ने जो एक बार कह दिया वो करके रहेंगी अब। तो मैं ऐसे ही मेरे सामने आना था क्या? वांग जी हंसना चाहता था पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वांग जी कहता है, आप इसलिए मुझे गार्डन में छुपा रहे थे उस टाइम? हाँ, पर अब सब कुछ गड़बड़ हो गई, मैं कहाँ सर फोड़ूं अपना जाके। अपने बालों पे अपने खींच रहा था। वांग जी पास जाता है और बालों पे से हाथ हटाकर कहता है, देखिए एक बार कोशिश तो करके देखिए, उनसे बात कीजिए। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है उनसे बात करके। अच्छा आप ही सुन लीजिए मिस्टर वांग जी। वांग जी, हाँ बोलिए। क्यों ना आप मुझसे शादी कर लें, 3 महीने बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। वांग जी, नहीं मुझे नहीं करनी शादी आपसे। क्या तुम्हें सच में नहीं करनी? वांग जी, वांग जी मन में कहता है, वो भी सुन लेते हैं क्या कह रहा है, क्यों नहीं करनी, क्योंकि वो तो करना चाहता है। वांग जी कहता है, अगर 3 महीने बाद डाइवोर्स हो गया तो क्या फायदा, मैं नहीं करूंगा ऐसे शादी, मुझे कुछ करना हो। हाँ वो रूल। कहता है, पर मुझ में क्या कमी है, या मेरे बच्चों की वजह से? वांग जी, नहीं मैं तुम्हें और बच्चों को अपना सकता हूँ। फिर क्या दिक्कत है, कर लीजिए ना मुझसे शादी, 3 महीने बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे, मैं चाहता हूँ बस हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लें। वांग जी, यही नहीं करना मुझे, हमारी फैमिली का रूल है, हम एक बार शादी करते हैं बस, और डाइवोर्स कभी नहीं होता। एक बार जिस पार्टनर के साथ रहते हैं हमेशा जिंदगी भर उसी के साथ रहते हैं। मैं शादी तो कर लूँ पर फिर कभी डाइवोर्स नहीं होगा हमारे बीच, यहाँ तक कि कभी बात भी नहीं होगी डाइवोर्स की। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, मुझे सबके सामने अपनाना होगा, समझना होगा। क्या शादी में ये सब भी होता है? वांग जी, तो क्या होता है शादी में? मैंने तो सुना था वो सब करते हैं। वांग जी, क्या सुना है पता नहीं तुमने, शादी का मतलब बस वही पता है तुम्हें, भागो यहाँ से, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। विंग, कर लीजिए ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 3 महीने के लिए। मैंने कहा ना मैं नहीं करूँगा, मैं मतलब शादी तो कर लूँगा पर उसके बाद मैं कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। सब आप पर है, अगर आप तैयार हैं डाइवोर्स ना लेने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, तो आप अभी मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं सबके साथ आपको अपनाऊंगा, मीन्स हमारे बच्चों को भी। विंग, मुझे नहीं करनी शादी, जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी की सच में बुरी हालत हो गई है अब, जब से तुम यहाँ आए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसी सिचुएशन में फंसूंगा। और वहीं वांग जी कह रहा था मन में, क्या करूँ, ये तो उल्टा पड़ गया। विंग सुनता है, मैडम यूँ कहती हैं, विंग 1 घंटा हो गया, बाहर आओ दोनों। विंग कहता है, मुझे नहीं करनी शादी माँ। मैडम यू जोर से कहती है, क्या कहा? ठीक है तो मैं तुम्हारी शादी उस वैन चाव से करा दूंगी। तुम्हें पता है वो कॉलेज टाइम से तुम्हें पसंद करता है और हर बर्थडे पर वो तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजता है। तुम उसे पसंद नहीं करते ना, तो इससे अच्छा होगा तुम इससे शादी कर लो। शादी तो तुम्हें आज ही करनी पड़ेगी, सोच लो किससे करनी है अब, मैं उसे भी कॉल करके बुला दूंगी अभी। विंग सोचता है और वो बाहर आकर कहता है, माँ मुझे नहीं करनी। मैडम यू उधर मुँह करके खड़ी हो जाती है, वो हंस भी रही थी और वही भीख, वो तो भीख मांग रहा था जैसे। बेचारा भीख, क्या हालत कर दी इन लोगों ने, बेचारे की शांति भंग कर दी। विंग, मेरे अच्छे दिन चले गए, कहाँ चले गए? विंग खड़ा होता है मैडम यू का पैर छोड़ के और कहता है हताश होके, ठीक है माँ मैं तैयार हूँ, रुकिए मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ, मुझे 5 मिनट दे दीजिए। मैडम यू, ठीक है लेकर आओ उसे नीचे। विंग अंदर जाता है, वांग जी घबराया हुआ था कि विंग क्या कहेगा। विंग वांग जी के पास जाता है और कहता है, मिस्टर वांग जी मैं तैयार हूँ शादी के लिए, आपको अपनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा आपको प्यार करने की, आपकी वाइफ बनने की, प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए। वांग जी, आप मुझे पक्का डाइवोर्स नहीं देंगे, आप डाइवोर्स की बात भी नहीं करेंगे इसके बाद कभी? विंग, ठीक है। बेचारा विंग कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा है और उसे पता तक नहीं है कि जिसने फंसाया है वो उसी का हरामी दोस्त है। पता नहीं जब विंग को पता चलेगा वेनिंग की क्या हालत होगी और वांग जी की, क्योंकि विंग को तो ऐसा लग रहा है कि वो वांग जी को फोर्स कर रहा है शादी के लिए, और यहाँ पर तो सब उल्टा है, जो फोर्स हो रहा है वो विंग है ना कि वांग जी। वांग जी, सच में आप तैयार हो? विंग, हाँ मैं तैयार हूँ, आप बस मुझसे शादी कर लो आज। वांग जी, आप कभी डाइवोर्स के नहीं बोलेंगे,
कभी डाइवोर्स ले ही नहीं पाएंगे विंग, जानता हूँ। वांग जी ठीक है, फिर मैं असिस्टेंट से वहीं होम रजिस्ट्री मंगवा लूँगा, तैयार हो जाओ तुम। विंग ठीक है, चलिए नीचे से। वांग जी असिस्टेंट को कॉल करता है और होम रजिस्ट्री मंगवाता है। और वांग जी विंग का हाथ पकड़कर नीचे आता है। विंग क्या कर रहे हो? वांग जी क्या मतलब? विंग ठीक है। मैडम यू देखकर खुश होती हैं। जंग चेंग भी आ जाता है। मैडम यू कहते हैं जंग चेंग जाओ अपने ब्रदर इन लॉ के साथ जाओ और उनकी होम रजिस्ट्री ले आओ उनके घर से। वांग जी मैंने अपने असिस्टेंट से कह दिया, वो ले आएगा वहीं। मैडम यू ठीक है, तुम दोनों जाओ कपड़े बदल लो। वांग जी क्यों ना हम मॉल होते हुए चलें, वहीं से खरीद लेंगे, टाइम भी बचेगा। टाइम कम है ना, सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होने वाला है। मैडम यू हाँ अच्छा आइडिया है, चलो। विंग का चलने का मन नहीं हो रहा था। वांग जी ने हाथ पकड़ रखा था। वांग जी रुक जाता है। विंग कहता है सब देख रहे हैं, क्या कर रहे हो, चलो। विंग अब कदम आगे बढ़ाता है और हर एक कदम के साथ उसके दिमाग में चल रहा था क्यों क्यों मैं ही क्यों, कैसे हुआ ये मेरे साथ, कैसे हुआ। अब सबको मॉल में दिखाया जाता है। वो लोग कपड़े देख रहे थे। विंग और वांग जी दोनों बारी बारी 4-5 कपल आउटफिट ट्राई करते हैं और मैडम यू को वाइट वाले पसंद आते हैं दोनों के लिए, तो वो कहते हैं ये अच्छा है, चलो इसमें। दोनों ने वाइट शर्ट पहनी थी क्योंकि उनकी फ़ोटो खींचनी थी। वो सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचते हैं। वांग जी का असिस्टेंट भी वहां आ गया था और सब कार से उतरते हैं। वांग जी ने असिस्टेंट से कह दिया था कि उसके गगा और अंकल को साथ ले आए। अंकल और शिचनगा बाहर आते हैं और वांग जी से पूछते हैं ये वही है जिससे तुम उस कंट्री में मिले थे और पहली नज़र में प्यार कर बैठे हो, तुमने इसे ढूंढ लिया? जी अंकल गगा चुप रही है, उसे नहीं पता है। अंकल गगा तुम ऐसे शादी करना चाहते हो, तुम जानते हो ना कौन हो तुम। वांग जी मैं उसे सब कुछ बता दूंगा और जल्दी ही उसे घर लेकर आऊंगा। विंग आता है और वो ग्रीट करता है अंकल को और गगा को और कहता है नमस्ते अंकल, नमस्ते शिचनगा। वांग जी तुम्हें कैसे पता? विंग आप ही ने तो बताया था। हाँ हाँ याद आया। विंग और वांग जी वो अंदर जाते हैं। वहीं मैडम यू और सब लोग अंकल और शिचनगा से बात कर रहे थे। अब अंदर दिखाई जाता है, उनकी फोटो क्लिक होती है। विंग के चेहरे पर स्माइल तो थी ही नहीं। वांग जी कहता है हंसो, ऐसा लग रहा है मैं जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ किसी से। विंग वो हंसने की कोशिश करता है। वांग जी तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें शादी नहीं करनी, मैं नहीं कर रहा। वांग जी जैसे जाने लगता है विंग तुरंत खींचकर बिठाता है और कहता है बैठ जाइए शांति से, हंस रहा हूँ मैं। वांग जी तुम्हें पता है इस शादी की फोटो हमेशा रहेगी, तुम चाहते हो हमारी शादी की फोटो इतनी गंदी आए, तुम ही रिग्रेट करोगे बाद में। विंग अब स्माइल करता है और उनकी फोटो खींचती है और फिर उस फोटो पर वो लोग स्टैंप लगवाते हैं। वांग जी साइन करता है, विंग साइन करता है और इसका मतलब था उनकी मैरिज रजिस्टर हो चुकी है। वो दोनों बाहर आते हैं, सब लोग उनके पास जाते हैं। शिचनगा अंकल कहते हैं हम जल्दी ग्रैंड वेडिंग करवाएंगे तुम दोनों की, बात हो गई है विंग की फैमिली से। फिर अंकल और शिचनगा कहते हैं वैसे तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? हाँ असिस्टेंट ने बता दिया था क्योंकि वांग जी ने कहा था उसे बताने के लिए। विंग कहता है काका अंकल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे 4 बच्चे हैं। अंकल और शिचनगा उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं, आखिर हमें क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हें पता है इतने सालों में जी शिचनगा और अंकल चुप हो जाते हैं और उन दोनों को ब्लेसिंग देकर वो जाने लगते हैं। विंग कहता है गगा अंकल मैं जल्दी आपसे आकर मिलूंगा। वांग जी तुम तो ये सब नहीं करना चाहते थे। विंग करना तो पड़ेगा ही ना, अब आपके घर जाना है, शादी हो गई है, आपके साथ रहना पड़ेगा आपके घर में। यही तो होता है उमेगाओं के साथ, उन्हें अपना घर छोड़ के दूसरों के घर पे जाना पड़ता है। वांग जी ये किसने कहा तुमसे? विंग किसने कहा, यही होता है। वांग जी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, जहाँ हम रह रहे थे वहीं रहेंगे। विंग क्या? मेरी वाइफ जहाँ कंफर्टेबल है मैं उसे वहाँ रखूँगा। विंग क्या कहा आपने? वांग जी वाइफ, तुम वाइफ हो मेरी, अब अभी तुम्हारे साथ मैंने शादी की है लीगली, तुम मेरी वाइफ हो और अब मुझे मिस्टर वांग जी बिल्कुल मत कहना। तुमने कहा था ना कोशिश करोगे अपनाने की, मुझे लाखों बुला सकते हो। विंग पीछे हो रहा था क्योंकि वांग जी क्लोज आ रहा था उसके। विंग के कान में कहता है लंजा बुला सकते हो, डार्लिंग बुलाओ वो भी चलेगा, हनी बुला सकते हो, हबीबी बुला सकते हो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो बुला सकते हो, बस मुझे मिस्टर वांग जी बिल्कुल मत बोलना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आपकी टोन को क्या हुआ? वांग जी कुछ भी तो नहीं,
हम जानते हैं क्या हुआ। वांग जी कहता है अब मेरा तुम पर पूरा हक है और तुम्हारा मुझ पर, तो मैं चाहता हूँ हमारे बीच कोई सीक्रेट ना हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर उससे पहले विंग की फैमिली वाले आ जाते हैं। वांग जी चुप हो जाता है। अब मैडम यू आती हैं और चांग फैमिली, वो कहते हैं आ गए तुम लोग। वांग जी और विंग ग्रीट करते हैं, वो दोनों उन्हें ब्लेसिंग देते हैं और कहते हैं अच्छे से रहना। और मैडम यू और चांग फैमिली वांग जी से कहते हैं और हमारे बच्चे का ध्यान रखना, ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जिद्दी है। देख ही सकते हो इसकी किस उम्र में शादी हो रही है। जांग यानली आती है, जांग चंग आता है, वो कहते हैं हम दोनों तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं, अच्छे से रहना। और अब वो लोग चले जाते हैं। वहीं वांग जी कहता है वाइफी। विंग को बहुत अजीब लग रहा था ये सुन के। विंग कहता है मुझे थोड़ा टाइम तो दो मिस्टर वांग जी मैंने कहा था मुझे ये मत बुलाना, मैंने कहा था मुझे हस्बैंड, लेंजा, डार्लिंग, हबी, हनी ये सब बुलाओ। विंग क्या कहा। वांग जी देखो अब तुम मेरी वाइफ हो तो थोड़ा प्यार से बात करो। विंग यही मेरा नॉर्मल टोन है। तभी शुयांग आता है और वो कहता है हाँ सर का ये नॉर्मल से भी ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि ग्राउंड में तो ये शैतान से कम नहीं है। विंग क्या कहा। शुयांग कुछ नहीं कैप्टन, वो तो मैं आपकी तारीफ कर रहा था कि आप कितने अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। जब आप हमें ट्रेनिंग देते हैं और कोई सीनियर आके आपको बोले कि इन्हें पानी का ब्रेक दे दो तो आप क्या करते हैं। वेंडिंग भी आता पीछे से, वो कहता है क्या करते हैं बताओ ना, क्या करता है मेरा दोस्त। ये कहते ही शुयांग पीछे मुड़कर देखता है और कहता है ठीक है मैं बताता हूँ ना क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि अभी हमने किया ही क्या है। विंग कहता है तो सच तो कहता हूँ मैं। फिर शुयांग कहता है हाँ बिल्कुल सच कहते हैं आप, हमने कुछ नहीं किया होता। 2 घंटे बिना पानी बिना कोई ब्रेक दिए लगातार हमारी लेने के बाद हम ही से कहते हैं कि हमने किया क्या है। विंग जूनियर। जब शुयांग ये सुनता है वो समझ जाता है, कहता है जो भी कहा वो मजाक था, आप सब भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, वो हमें पानी के लिए बिल्कुल नहीं तरसाते, कीचड़ में घुसा देते हैं बस। ट्रेनिंग के टाइम हमें बिल्कुल गाली नहीं देते। विंग जूनियर तुम्हें याद है ना कल तुम्हें ग्राउंड में कौन मिलेगा। मैंने कुछ नहीं कहा सर, मुझे माफ कर देना, मैं जा रहा हूँ। वांग जी और वेंडिंग वो हंसने लगते हैं और विंग भी हंस रहा था। वांग जी देखता है शिजे यानली और जंग चंग की कार वापस आ रही है। विंग कहता है क्या हो गया। वांग जी विंग के साथ जाता है। तभी शिजे यानली और जंग चंग उतर कर कहते हैं तुम्हें छोड़कर ऐसे कैसे जाएंगे छोटे ब्रदर, मम्मा पापा से बात की और हम आ गए, हम जाएंगे पर थोड़ा समय तो बिता ले तुम्हारे साथ। अब शिजे यानली कहते हैं विंग देखा तुम्हारी शादी हो ही गई। विंग शिजिए आप भी मुझे इस तरह टीज करेंगी। तभी वो कहती है अभी तो सिर्फ मैं हूँ, जंग चंग तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वांग जी ने पहली बार विंग का ये रूप देखा था चंचल वाला, जहाँ विंग बच्चों की तरह अपनी शिजिए की से शिकायत कर रहा था। वांग जी मन में कह रहा था, वांग जी कहता ये कितना क्यूट है, क्या ये मेरे साथ ऐसा करेगा, मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा। हाँ शायद जब ये मुझ पर डिपेंड हो जाए, मुझसे प्यार करने लगे, तभी शायद मुझसे ऐसे ही शिकायत करे क्यूटली। कितना क्यूट है ये एक ही समय पर इतना सुंदर क्यूट और दूसरे ही पल इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। जे यानली कहती है वांग जी से विंग के सामने, वांग जी तुम मेरे भाई की शादी से रिलेटेड जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उन्हें अपने प्यार से दूर कर देना। वांग जी शीजिए। वो लोग जा ही रहे थे, जंग चंग आता है और कहता है क्यों ब्रदर, तूने तो कहा था तू शादी नहीं करेगा, जान दे देगा लेकिन शादी नहीं करेगा, क्या हुआ। विंग शिजिए ये देखो मुझे परेशान कर रहा है। उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। वांग जी विंग के सामने खड़ा हो जाता है। विंग शॉक। ऐसे ही वांग जी सामने खड़ा होता है। शिजे यानली कहती है जंग चंग अब बोलो, उसका हस्बैंड उसके सामने है, अब भी बोलना है तुम्हें। विंग को अच्छा लगता है कोई जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। शिजे यानली के अलावा जंग चंग तुम बच गए, आज छोड़ रहा हूँ तुम्हें, जाओ अपने हस्बैंड के साथ। तो गाइस ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।